मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती। और आज हम इस वीडियो में अपने माइंडसेट को स्टडी करने जा रहे हैं कि ऐसा लिमिटिंग माइंडसेट, एक ऐसी सोच, एक ऐसा ख्याल जो कि हमारी खुद की सोच जो है हमें एक एहसास कमतरी में रख रही है, हमारी ज़िंदगी को लिमिट कर रही है। हमारी ज़िंदगी में हमें जो तरक्की करनी चाहिए, जिस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जिस तरह से खुशी में अबंडेंट ज़िंदगी जो है वो कसरत की ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए, हम वो इसलिए नहीं गुजार पा रहे क्योंकि ये सोच जो है हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और वो सोच जो है आज हम उस वाक़या में से देखेंगे जबकि यीशु ने अंधे यानी कि जो जन्म का अंधा है, जिसका वाक़या हमें यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 9 में यूहन्ना की इंजील 9वें बाब में मिलता है। जब यीशु ने उसकी हीलिंग की तो उस वाक़या को हम देखेंगे और उसकी कुछ स्टार्टिंग वर्सेस को स्टडी करके ये देखेंगे कि क्या सोच है, क्या साइकी है, क्या माइंडसेट है जो कि ओवर पावर कर रहा है जो लोगों के जहन के अंदर है, जो लोगों के माइंड्स में, वो बात खुद ही उनको लिमिट कर रही है कि वो एक अनलिमिटेड जिंदगी जो है वो एक लिमिटलेस जिंदगी गुजार सके। और आज हमें खुदा के फजल से ये दुआ करनी है कि सबसे पहले तो हम इस बात को समझ सकें और उस समझने के बाद उसको अप्लाई कर सकें कि हमारी खुद की सोच हमें जो है कहीं पर कमतर ज़िंदगी गुजारने पे जो है मजबूर ना करे। और वो वाक़ये में हम देखते हैं कि यीशु हैकल से निकलते हैं, पहली आयत है यानी यूहन्ना 9 बाब उसकी पहली आयत, यीशु हैकल से निकलते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि एक जन्म का अंधा वहाँ पर है। और जब वो एक जन्म के अंधे को वहाँ देखते हैं तो वो एक सवाल पूछते हैं दूसरी आयत में यीशु से, और वो सवाल क्या है कि किसने गुनाह किया, क्या इसने गुनाह किया या इसके वालिदैन ने गुनाह किया। और फिर यीशु तीसरी आयत में जवाब देते हैं कि ना तो इसने गुनाह किया है और ना ही इसके वालिदैन ने गुनाह किया है, लेकिन इसकी जो ये बीमारी है, इसकी जो ये कमजोरी है, इसका ये जो अंधापन है, ये इसलिए ताकि खुदा का काम जो है वो जाहिर हो सके या खुदा के नाम को जलाल मिल सके। तो इस चीज को हम अनवाइंड करना चाहते हैं, अनपैक करना चाहते हैं, इस चीज को हम जो है वो समझना चाहते हैं कि ये ख्याल जो है वो कहां से आ रहा है। यानी कि अगर उसकी जिंदगी में कमी है, अगर उसकी जिंदगी में, और ये सोचा क्या जाता था, ये सोच क्या होती थी कि अगर ये अंधा है तो कहीं ना कहीं इसकी गलती है या इसके वालिदैन की गलती। और आज हम इन दोनों चीजों को देखेंगे कि आया ये इसकी गलती है या ये दोनों की गलती है या किसकी गलती है। और यीशु यहाँ पे बड़े क्लियरली और साफ तौर से बताते हैं कि ये इनमें से, दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। तो फिर यहाँ पे तीसरी बात हम ये देखना चाहेंगे, देखें पहली बात है कि उसकी गलती, उसके वालिदैन की गलती। तीसरी बात हम ये देखना चाहेंगे तो फिर ये खुदावन ने जानबूझ के उन्हें दिया है ताकि जो है वो खुदा के नाम को जलाल मिल सके। खुदावन ने जानबूझ के इसको अंधा पैदा किया ताकि यहाँ पे आके यीशु जो है वो मौजा करे। और ये सोच भी गलत है, इस सोच को भी हम देखेंगे। सो एक एक करके हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सबसे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक का बटन दबा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मुझे बड़ी बरकत मिलेगी और लोग भी जो है उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। देखते हैं कि वो जो पहला शख्स है उसको जब वो उनके माइंड में आ रहा है कि इसने गुनाह किया, भाई जब वो है ही अंधा, जन्म का अंधा है, तो फिर वो गुनाह कैसे कर सकता है? ये उनके माइंड में कहां से आ सकता है कि इसने गुनाह किया? जन्म का अंधा है तो क्या मतलब वो पैदा होते ही अंधा था, बल्कि जब उसकी कंसेप्शन हुई तो वो अंधा है। तो ये ख्याल कहां से आ रहा है? और ये ख्याल ऐसे ही नहीं, उन्होंने तुक्का ही नहीं, ये मारा, ये हवा में बात नहीं किया। इस बात के पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, इस बात के पीछे कुछ दलाइल हैं, कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं, कुछ हिस्टोरिकल स्टडीज हैं। और ये माना जाता था कि इंसान जो है वो पैदा होने से पहले भी गुनाह कर सकता है। और ये एक बड़ी अब्सर्ड, एक अजीब, एक बहुत ही ये गलत सोच है, बड़ी गलत सोच है। लेकिन ये देखे ना, ये ख्याल कहां से आ रहा है? तो जब क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशंस देनी है। जब बच्चे जो हैं, जब वो बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं तो कह रहे हैं अब यार इसने भी हो सकता है कि गुनाह किया हो। अब ये उन्होंने कुछ जो रब्बाई है उन्होंने किया, कहां से ये जो है वो एक्सप्लेनेशन निकाली है वो हम देखें पैदाइश 4 बाब में। पैदाइश 4 बाब में उसकी 7वीं आयत में यीशु खुदावन जो है जब बात कर रहे काइन से, काइन जो है वो उसके अंदर एक बैड इंटेंशन है और वो अपने भाई को मारना चाहता है और खुदावन को ये नजर आ रहा है। और खुदावन आके उससे बात करते हैं और खुदावन उससे कहते हैं कि क्या अगर तू अच्छा करेगा तो मैं तुझे रिवॉर्ड नहीं करूंगा, मैं तुझे बरकत नहीं दूंगा। देख, खबरदार,
इंतजार है, गुनाह दरवाजे पे है, द सिन इज एट द डोर, गुनाह दरवाजे पे है। और इस चीज को वो लेकर कहते हैं कि गुनाह दरवाजे पे, यानी कि जो उसकी जो हामला औरत है, जब उसने जन्म देना है तो वो एक दरवाजा कह रहे हैं कि दरवाजे पे है, यानी कि अभी वो एक दरवाजा खोल के बाहर आएगा, लेकिन दरवाजे पे है, यानी कि वो माँ की कोख में भी गुनाह कर सकता है। और इस ख्याल को कि उसने माँ की कोख में गुनाह किया और उसको ये इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि वो अंधा पैदा हो रहा है, और फिर ये चीज जो है वो खुदावन ने क्लैरिफाई की है, ये इस चीज को और उन्होंने बढ़ावा दिया। हम खरूज की किताब में अगर देखें तो हमें खरूज की किताब उसका 34वां बाब यानी कि एक्सोडस चैप्टर 34, मैं आपके सामने जो है वो हवाला निकालूंगा और हम इस आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये भी एक कलाम को ना सही तौर से समझने का कितना ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। और 7वीं आयत में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 7, कीपिंग मर्सी फॉर थाउजेंड्स, फॉरगिविंग इनिक्विटी एंड ट्रांजिशन एंड सिन। सॉरी, मेरे पास इंग्लिश की बाइबल, मैं इंग्लिश में पढ़ के उसका तर्जुमा करूंगा। उसमें लिखा है, विजिटिंग द इनिक्विटी ऑफ द फादर्स अपॉन द चिल्ड्रन, यानी कि बाप की जो फादर्स, बल्कि लिखा है बाप की जो है वो जो बदी है वो बच्चों पर जो है, विजिटिंग द इनिक्विटी ऑफ द फादर्स अपॉन द चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रंस चिल्ड्रन टू द 3rd and 4th जनरेशन, यानी कि खुदावन जो है उनको माफ नहीं करेंगे। जो तीसरी और चौथी जो जनरेशन है, नस्ल है, वहां तक जो है खुदावन जो बाप दादाओं ने गुनाह किए हैं उनका जो है उनको खमियाना बढ़ना पड़ेगा, उनका जो है उनको उसकी जवाबदारी करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ तो माँ बाप के जो गुनाह है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ इसने जो है वो कोख में ही जो है गुनाह कर लिया और उसकी वजह से आज इसकी जिंदगी में जो है वो बुरा है। और यही ख्याल हम देखते हैं अयूब में भी, जबकि अयूब नबी पे हम देखते हैं कि खुदावन ने इस चीज की इजाजत दी कि मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशानी आए तो उसके दोस्त उसके पास आते हैं और पहले हफ्ता तो वो चुप बैठे रहते हैं, लेकिन जब अपना मुंह खोलते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है जब आपके दोस्त यार, जब आपके अजीज, जब आपके घर वाले जब मुसीबत से गुजरे तो आप उनके दुख में उनके साथ शामिल हो, लेकिन जब आपने अपना मुंह खोलना है तो उनको इनकरेज करना है और उन पर इल्जाम तराशी नहीं करनी। और वो इल्जाम तराशी करके अब क्या कहते हैं, अय्यूब को कहते हैं कि तू अब जो है ना जो तूने गुनाह किया है, जिसकी वजह से, जो तूने गुनाह किया है, जिसकी वजह से तेरे ऊपर ये मुसीबतें आ रही, ये तकलीफें आ रही हैं, उसका इकरार कर ले, खुदा से माफी मांग ले तो ये सारी मुसीबतें टल जाएंगी। हालांकि अय्यूब ने कोई गलती की नहीं है। और यही माइंडसेट हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्दों में है। और वो माइंडसेट क्या है यीशु के शागिर्दों में, कि भाई किसने गुनाह किया है? इसने गुनाह किया है या फिर इसके वालिदैन ने गुनाह किया है। और ये माइंडसेट जबकि हमें, और ये माइंडसेट कहीं ऐसा नहीं है कि ये बिब्लिकल टाइम्स में था और आज है नहीं है, आज भी ये माइंडसेट पाया जाता है। मेरी खुद की हमारा जो है वो बेटा 9 माह का था और वो खुदावंद में सो गया और बहुत ज़्यादा दुख से गुजरे, बड़े तकलीफ से गुजरे। और हम पाकिस्तान में थे और एक छोटे से गांव को हम विजिट कर रहे थे, कुछ रिलेटिव्स को विजिट कर रहे थे और एक एजेड लेडी थी और उसने हमें कमरे में बुलाया, मुझे और मेरी वाइफ को, और कहा कि आपको ना, आप दोनों को जो है वो घुटने टेक के दुआ करने की ज़रूरत है और माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके गुनाहों की वजह से आपकी बच्चे की ज़िंदगी जाती रही है। और ये ऐसा लिमिट, देखिए आप जब एक ऐसे मौके में होते हैं, एक सेंसिटिव टाइम में होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि आप इतने दुख से गुजरे हैं और आपको कोई बुजुर्ग, कोई आपका वालिदैन, कोई आपका अजीज, कोई बड़ा, कोई चर्च मेंबर ही, कोई पास्टर, कोई टीचर, कोई भी जो है जब इस तरह की बात करते हैं और आपका एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है तो आपके माइंड के अंदर ये बात यकीनन आ सकती है। देखिए उसके शागिर्दों के अंदर जब ये माइंडसेट चल रहा है, अभी तक शागिर्दों के अंदर ये बात जो है वो 100% क्लैरिफाइड नहीं। वो यीशु से पूछ रहे हैं ये किसका गुनाह है, इसका गुनाह है या इसके वालिदैन का गुनाह है? और जब वो सुनेगा, जब उसके अय्यूब के दोस्त उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और जब ये कहा जाएगा कि जो है वो इसने गुनाह किया और जो कुछ भी तकलीफ सही जा रही है वो इसके गुनाह की वजह से है, तो आपके माइंड के अंदर जो है ये एक, हालांकि अगर आपने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया, और ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि हम सब तो गुनहगार हैं, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी की कमियां देखें, खामियां देखें, गलतियां देखें, हम अपनी जिंदगी में नुकसान अपने देखें, जब हम अपनी जिंदगी में बीमारियां देखें, तकलीफें देखें और दूसरे इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे होते हैं, और वो इल्जाम लगाने के लिए, और वो इल्जाम ऐसा भी नहीं होता कि कभी कभी डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे होते हैं, कभी कभी वो बात इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। और ये माइंड, ये ख्याल, जब हम अपनी जिंदगी की तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों से गुजर रहे हैं, और जब हम तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों से गुजर रहे हैं और कभी ऐसा हम पे लोग कहना शुरू कर दे और कॉन्स्टेंटली कहना शुरू कर दे, तो आखिरकार हमारा माइंड जो है इस बात को मान ही लेता है।
और वो क्या होता है, जब हमारा माइंड इस बात को मानता है तो वो हमारे डाउनफॉल का, वो हमारी एहसास कमतरी का आगाज होता है, वो हमारा तकलीफों का आगाज होता है। और हमने इस बात को समझना है मेरे अजीजों, हमने इस बात को समझना है कि हमने कभी भी अपने माजी के गुनाह के गिल्ट में जिंदगी नहीं गुजारनी। कुछ भी हो जाए, हमने अपने माजी के वो जो गुनाह है उसके गिल्ट में जिंदगी नहीं गुजारनी, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो इतना अजीम है, इतना रहीम है, और हमारा खुदा जो है वो माफ करने में इतना सच्चा और इतना कादिर है। हमारा खुदा जो है वो चाहता ही नहीं है कि हम जो है वो गुनाह की उस वजह से हमने गुनाह किया है। देखिए, हमारे गुनाह चाहे वो जितने भी बुरे हों, मैं आपके साथ जो है वो एक हवाला निकालना चाहता हूँ यशायाह की किताब में से, और बड़ा ही खूबसूरत जो है वो हवाला है। उसमें हमें पता लगता है कि खुदावंद हमारे गुनाहों को किस तरह से देखते हैं। खुदावंद कहते हैं कि यशायाह पहला बाब उसकी 18वीं आयत में खुदावंद कहते हैं, कम नाउ लेट अस रीजन टुगेदर। खुदावंद कह रहे हैं इंसान को, आओ हम लोग मिल के बातचीत करते हैं। कम लेट अस रीजन टुगेदर, हम जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं। खुदावंद कह रहे हैं, सेज द लॉर्ड, दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow, though they are red as crimson, they shall be like wool। अगर तुम्हारे गुनाहों का रंग जो है वो इतना लाल है, खून की तरह लाल है, उसको मैं सबको सफेद कर दूंगा। हमें अपने माइंडसेट को इस तरह से जो है वो डेवलप करना है, हमें अपने माइंडसेट को इस तरह से रखना है। एक और हवाला जो है मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना के खत में से, कि गुनाह की जो कैफियत है, गुनाह की जो सोच है, गुनाह का जो ख्याल है, हमने उसको अपने माइंड में देखा। हम गुनाह के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, और कलाम हमें बड़े क्लियरली बताता है कि अगर हम ये सोचे कि हम गुनाह नहीं करते तो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूहन्ना का जो खत है उसका जो पहला बाब है उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और 8वीं आयत में मैं पढ़ देता हूं, इफ वी से दैट वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स। अगर हम कहें कि हमने हमारे अंदर गुनाह नहीं है तो हमने झूठ बोला है। एंड द ट्रूथ इज नॉट इन अस, इस तरह से हमारे अंदर क्या सच्चाई नहीं है। 9वीं आयत में लिखा है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो क्या है, वो फेथफुल है, वो ईमानदार है। और किस चीज के लिए ईमानदार है? वो हमारे गुनाहों में हमें माफी देने के लिए ईमानदार है, हमारी सारी बदी से हमें पाक करने के लिए वो ईमानदार है। बल्कि दूसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा, माय चिल्ड्रन दीस थिंग्स आई राइट टू यू दैट यू मे नॉट सिन। मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम गुनाह ना करो। एंड इफ एनीवन सेज, लेकिन अगर गुनाह कर ही लेते हो, We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous। अब बात यह है कि गुनाह तो हम जैसे जैसे खुदा की सूरत और छवि में अपने आप को तब्दील करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम पाकरू को इजाजत देंगे कि वो आके हमारी जिंदगी में काम करे, वैसे वैसे जो है हम खुदा की सूरत में तब्दील होते हुए कम से कम गुनाह करते चले जाएंगे। और हम इस सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जब आगे बढ़ेंगे, जब हम खुदावंद के साथ मिलकर चलेंगे, तो गुनाह हमारी जिंदगी में कम से कम होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा मौका नहीं आएगा कि हम मरते दम तक गुनाह बिल्कुल ना करें। हम बिल्कुल कम कर सकते हैं, लेकिन गुनाह करते चले। और अगर हमें एहसास होता है कि हमने गुनाह किया, हमें सिर्फ उस गुनाह की माफी मांगनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा माइंडसेट, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा अजीज, कोई ऐसा करीबी, कोई ऐसा रूहानी सरबराह ये कहे कि तुमने ये गुनाह किए और इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो है ये तकलीफें, ये मुसीबतें हैं, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं खुदावंद ये क्या कह रहे हैं। खुदावंद कह रहे कि अपने गुनाहों की माफी मांगो, और दैट्स इट। मैं सब कुछ सफेद कर दूंगा, लाल को भी सफेद कर दूंगा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो हमने गुनाह किए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने सफर नहीं करने, हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें सफर, उसका जो नतीजा है उस पे वो हमें उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सारी जिंदगी सफर करते चले जाएं। उससे माफी मांगे, खुदावंद को कहे, खुदावंद मुझे माफ करें, मैंने ये गुनाह किया, हाँ मुझे पता है कि अभी मुझे ये मुसीबत सहनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वजह से अपने माइंडसेट पे इस तरह से अफेक्ट ना होने दें जो कि हमेशा के लिए हमारी जिंदगी को जो है एक बुरी डायरेक्शन में लेकर जाएगा। हमें इस माइंडसेट से अपनी जिंदगी गुजारनी है। हाँ, हमने कमजोरियां हैं, हमने गुनाह किए हैं, और मुझे भी, अगर मैं अपनी जिंदगी की एग्जांपल दूं तो खुदावंद ने मुझे, मेरे बिजनेसेस थे, मेरे रेस्टोरेंट्स थे 2। खुदावंद ने मुझे कहा कि रेस्टोरेंट को बंद करके, रेस्टोरेंट को छोड़ के जो है वो खुदावंद की खिदमत में आगे जाओ। लेकिन जो पहला रेस्टोरेंट मैंने बंद किया उसमें हमें काफी सारे लॉसेस भी हो रहे थे, काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, काफी सारे चैलेंजेस थे, और ऐसा, बल्कि करीबी और दोस्त अजीज बुरी इंटेंशन से नहीं, बल्कि
बल्कि जिस तरह से अय्यूब के दोस्त थे वो भी एक ख्याल, एक सवाल पूछ रहे, यार कहाँ गलती हुई, क्या गलती की हमने, क्यों ऐसा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही थी, मुझे खुद को ये समझ नहीं आ रही थी कि खुदावंद उस मुसीबत को मेरे ऊपर इसलिए आने दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज करूं और खुदावंद के नाम को जो है वो जलाल मिल सके। जिस तरह से खुदावंद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस जन्म के अंधे के लिए कह रहे कि किसी ने गुनाह नहीं किया, वैसे ही खुदावंद को मुझे समझाना पड़ा कि जो तू तकलीफों से गुजरा है, बिजनेस में जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, इसी तरह से हमारी जो बच्चे की, हमारे जो बेटे की डेथ हुई थी, तो उसमें हमारी एक स्पिरिचुअल और हमारी एक फैमिली प्रॉब्लम से हम गुजर रहे थे, उस पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, कोविड के टाइम में भी हम काफी सारी मुसीबतों से गुजरे, तो उसमें से खुदावंद कह रहे कि नहीं, ये सारी चीजों को अपने दिल पर नहीं लेना, क्योंकि मैं एक ऐसा खुदा हूं जो कि बदी में से, जो कि प्रॉब्लम्स में से, जो कि मुसीबतों में से नेकी पैदा करना जानता हूं। और खुदावंद यही बात जो है वो हमें और मुझे समझा रहे हैं, और आपको भी आज मेरी जिंदगी के एग्जाम्पल के वसीला से समझा रहे हैं। माँ बाप के गुनाह से भी बच्चे को सजा कभी नहीं मिलती है। सो इस चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि खुदावंद भी इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहते हैं इसराइल के लिए, क्योंकि ये ख्याल उनके जहन में है कि माँ बाप के गुनाहों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। और खुदावंद इसको क्लैरिफाई करते हैं हिजकिय्याह की किताब में से। हम देखेंगे हिजकिय्याह की किताब में से उसका 18वां बाप है, और उसकी हम पहली 2 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी सेइंग अगेन, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू यूज दिस प्रोवर्ब कंसर्निंग द लैंड ऑफ इजराइल, सेइंग। जब तुम ये तमसील बोलते हो, जबकि तुम ये एग्जाम्पल, ये मिसाल देते हो, तो इसका क्या मतलब है? द फादर्स हैव ईटन सावर ग्रेप्स एंड द चिल्ड्रंस टीथ आर सेट ऑन एज। तो यहां पे हमें बता रहा है कि बाप ने जो है वो खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत जो है वो दर्द कर रहे हैं। तुम ये बताना चाह रहे हो, ये एग्जाम्पल बताना चाह रहे हो? As I live, says the Lord God, you shall no longer use this proverb in Israel. ये मिसाल अब तुम इसराइल में इस्तेमाल नहीं करोगे, खुदावंद कह रहे हैं। Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. वो जान जो है वो मरेगी, वो जान जो है वो जान देगी, वो शख्स जान देगा जिसने गुनाह किया। बाप दादाओं के गुनाह की सजा जो है मैं औलाद को नहीं देता। बल्कि खुदावंद इस चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं पूरे चैप्टर में, लेकिन सारे चैप्टर में मैं आपके साथ वो सारे हवाले नहीं पढ़ सकते, लेकिन 20वीं आयत में पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, द सोल हु सिंस शैल डाई। वो शख्स जो है वो मरेगा जो कि गुनाह करता है। The son shall not bear the guilt of the father. बेटा जो है वो बाप के गुनाहों की सजा जो है वो नहीं भुगतेगा। Not the father bear the guilt of the son. और बाप भी जो है वो बेटे के गुनाहों की सजा नहीं भुगतेगा। The righteousness of the righteous shall be upon himself and the wickedness of the wicked shall be upon himself. जो रास्तबाज है उसकी रास्तबाजी जो है वो उसके ऊपर है, और जो गुनहगार है उसके गुनाह जो है उसके ऊपर है। तो हमें खुदावंद ये माइंडसेट क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ये क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए एक दूसरे की गुनाह में पास आउट नहीं होते। लेकिन फिर आप ये सवाल पूछेंगे जो हमने एक्सोडस में से पढ़ा था, खरूज चैप्टर 34 में से, कि जो बदी है, आई शैल विजिट द इनिक्विटी ऑफ द फादर्स अपॉन द चिल्ड्रन अनटू द थर्ड एंड द फोर्थ जनरेशन। उसका क्या मतलब है कि जब खुदावंद कह रहे कि तीसरी और चौथी नस्ल तक जो है मैं जो बदी है, जो बाप दादाओं की बदी है, वो तीसरी और चौथी नस्ल तक जो है उसका जवाबदार मैं उनसे जवाब मांगूंगा और उनसे मैं हिसाब लूंगा। यहां पे इसका क्या मतलब, और हमें समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। और अगर हम देखें तो वहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो इनिक्विटी है। अब इनिक्विटी गुनाह जरूर है, लेकिन गुनाह हमेशा इनिक्विटी नहीं है। तो यह समझने की जरूरत है कि गुनाह और इनिक्विटी में क्या फर्क है। सारे जो इनिक्विटी है वो गुनाह है, और जो वो सिन है, लेकिन जो सिन है वो इनिक्विटी से बढ़कर है। यानी कि सिन के अंदर इनिक्विटी आ जाता है, लेकिन जो इनिक्विटी इटसेल्फ है वो सारी इनिक्विटी जो है वो गुनाह है, लेकिन सारे गुनाह इनिक्विटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनिक्विटी का मतलब ये हुआ कि इनिक्विटी वो हिस्सा है बदी का, वो हिस्सा है गुनाह का, जो कि जिसको हम कह सकते हैं हैबिचुअल सिंस यानी कि आदती गुनाह, जो कि इंसान के किरदार के अंदर, इंसान के नेचर के अंदर, इंसान की पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। और जब वो इंसान की पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, उसकी आदतों का हिस्सा बन जाते हैं, तो क्या कि जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है उनको फर्क नहीं पता होता, और वो उस गुनाह को, अपने वालिदैन के उस गुनाह को अपने ऊपर ले लेते हैं। और इसलिए लिखा तीसरी चौथी जनरेशन तक, नस्ल तक, ताकि तीसरी और चौथी नस्ल तक का टाइम लगता है कि वो इसको समझ पाएं और उसको अपनी जिंदगी से निकाल सके। और आज भी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुनाह और ऐसी कमियां जो कि हमारे बाप दादाओं से ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसने गुनाह किया था उसकी हमें सजा नहीं मिल रही, बल्कि जब हम उसके गुनाहों को, उनके गुनाहों को अपनी जिंदगियों के अंदर शामिल हाल कर लेते हैं, जब हम उनके गुनाहों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उसमें तफरका नहीं करते और वो गुनाहों को जब हम करते तो तब हमें उसकी सजा मिलती है।
यानी कि उसी सजा उस गुनाह की हमें सजा मिलेगी जो हमें अपने जिंदगी में भी किया है। अगर हमने बाप दादाओं की जिंदगियों को सीखा है, परखा है और उसके बाद क्या करें, ये लोग ये गलत बातें थी और अब मुझे ये बातें नहीं करनी, तो फिर क्या है कि वो उसका हमें उसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमने बाप दादाओं की गलतियों को, गुनाहों को, कमियों को सीखा नहीं, समझा नहीं और ये देखा नहीं कि हमारी जिंदगी के अंदर उनके इस गुनाह की वजह से कहाँ पे जो है वो हमारी सोच के अंदर गलत सोच जो है वो ट्रांसफर हो रही है, गलत ख्यालात ट्रांसफर हो रहे हैं और हमारे अंदर जो है वो बहुत सारी इस तरह की कमियां जब शागिर्दों में, यहाँ पे यीशु जो है वो एक जन्म के अंधे को हील करने जा रहे हैं, शिफा देने जा रहे हैं। और असल में यीशु हमें इस एग्जाम्पल से ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं हम सभी अंधे हैं और हम सभी जो है उस रोशनी को परख नहीं पा रहे, उस रोशनी को देख नहीं पा रहे जो कि यीशु जो है वो हमारे लिए लेकर आए हैं। इस दुनिया में जो है वो यीशु रोशनी खुद बनकर आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रोशनी को देखा और रोशनी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, जैसे फरीसियों ने इससे पहले रिजेक्ट किया है। और अभी इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि और भी लोग जो है उसको रिजेक्ट करेंगे। आने वाले मैसेजेस में हम इस चीज़ को देखेंगे, आने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु की इस रोशनी को रिजेक्ट करेंगे। सो क्या है, हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं, हमें जो है वो खुदावंद क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? खुदावंद हमें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यार अगर किसी ने गलती की है, इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाप दादाओं की वजह से है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसी ने गुनाह किया है। हाँ, ये तो एक जनरल बात ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, राइट है कि जितने भी हमारी जिंदगी के अंदर इस वक्त तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, इस दुनिया के अंदर बदी है, ईवल है, वो सब गुनाह का नतीजा है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये सारा कुछ जो है वो गुनाह का नतीजा है। लेकिन ये बात करेक्ट नहीं है, ये बात करेक्ट नहीं है कि जो कुछ एक जो गुनाह हमने किया उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस सफर कर रहे हैं, या अगर कोई भी हमारी जिंदगी के अंदर अगर कोई भी तकलीफ है तो वो सारे के सारे हमारे गुनाह से रिलेटेड है। सारी बीमारियां जो हैं, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें गुनाह से रिलेटेड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे गुनाह से ही रिलेटेड है। अब अगर मेरे बेटे की जो है वो एक जेनेटिक सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है और वो 9 माह का ही था और वो खुदावंद में सो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाह में पैदा हुआ है या वो हमारे गुनाह की वजह से उसको जो है वो तकलीफ उठानी पड़ी है, बल्कि वो एक जेनेटिक सिंड्रोम है। इस दुनिया के अंदर हमें ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया के अंदर बदी की वजह से और ये बीमारियों की वजह से जीन पूल भी जो है वो करप्ट हो चुका है। वो जो है उसके अंदर भी बीमारियां जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं और उस एक जनरल बदी की वजह से जो है वो मेरे बेटे को ये इतनी मुसीबतें सफ़र करनी पड़ी, इतनी सारी मुसीबतों का दुख उठाना पड़ा, सामना करना पड़ा और हमें भी दुख उठाना पड़ा। यानी कि जो जनरली इस दुनिया में हमें बदी का सामना करना पड़ रहा है, जो मुसीबतों, तकलीफ़ों, परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो सब गुनाह का नतीजा तो है, लेकिन वो स्पेसिफिकली हमारे गुनाह का नतीजा नहीं है। और ऐसा भी होता है कि हमारे गुनाहों का नतीजा भी हमें सामना करना पड़ता है। और अगर हमें ऐसा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट अगर ना कर पाए तो हमने अपने माइंडसेट को इस बात से क्लियर रखना है कि हमने माफी मांगनी और दैट्स इट। उस चीज का जो गिल्ट है उसमें अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। अगर हमने गुनाह किया, अगर खुदावंद हमें याद दिलाते, क्योंकि अगर हम खुदा के साथ मिलकर चल रहे हैं तो पाक रूह के वसीला से वो हमें याद दिलाएंगे कि यहाँ पे हमने गलती की, हमने यहाँ पे गुनाह किया। और अगर खुदावंद हमें गुनाह की हमने याद दिलाए कि हमने गुनाह किया तो हमें उसी वक्त उससे माफी मांगनी है और उस ख्याल में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना, उसी ख्याल में हमने बैठे नहीं रहना, सोच उसी वहां पे महदूद नहीं रखनी, उस सोच को हमने पीछे करना है और आगे बढ़ना है और देखना है कि खुदा का नेक्स्ट मकसद जो है मेरे लिए क्या। और खुदावंद यीशु जो है वो आगे नेक्स्ट आयत में जो 4 आयत उसमें कहते हैं कि आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम हु सेंट मी टिल इट इज डे, नाइट कमथ व्हेन नो वन कैन वर्क। यीशु क्या कह रहे हैं? अभी दिन का वक्त है और मुझे वो काम करने हैं जो कि जिसने मुझे भेजा है वो काम उसने मुझे सौंपे हैं, क्योंकि अभी दिन का वक्त है मैं वो काम करूं। हमें भी अपनी माइंडसेट को लिमिटिंग माइंडसेट नहीं करना, बल्कि हमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेना है और ये देखना है कि क्या काम है जो कि खुदावन ने हमें दिए करने के लिए और उस पे फोकस करना है। जब हमारा फोकस इस पे आ जाता है कि मेरी क्या गलती थी, मेरी जिंदगी के अंदर मुझे क्या नुकसान हुए, क्या प्रॉब्लम्स में से मैं गुजर रहा हूँ, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, क्या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, और इस तरह के इश्यूज हमारी जिंदगी में, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में चलती रहेंगी। और अगर हम उनकी वजह से अपने माइंडसेट को जो है वो लिमिटेड कर लेंगे तो हम उस काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे जो काम खुदावन ने हमें करने के लिए दिया। और यीशु ने बड़े क्लियरली कहा है कि मुझे वो काम करने हैं जो कि मुझे जिसने भेजा वो काम मुझे सौंपे, और हमें भी वही काम करने हैं जो कि खुदावन ने हमें सौंपे हैं। हमने उस चीज पर फोकस करना है, ना कमी पे फोकस करना है, ना लैक पे फोकस करना है, ना बीमारी पे फोकस करना है। उन सब चीजों को अवॉइड नहीं करना है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना। हमने फोकस किस चीज पे करना है? हमने फोकस इस चीज पे करना है कि खुदावन ने हमें क्या काम कर दिए करने के लिए, उसको पूरे दिल और जान से करना है। मेरे अजीजों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने माइंडसेट को क्लियर रखें और माइंडसेट पे सिर्फ उस चीज पे ध्यान दें। शैतान चाहता है कि हमारा माइंड जो है वो बढ़ जाए, वो ध्यान जो है वो बढ़ जाए, और हमने इजाजत नहीं देनी, हमने इस बात की इजाजत नहीं देनी कि हमारा जो मकसद है हम उससे टल जाए, हम उससे जो है हमारा फोकस इधर उधर हो जाए। सो
मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे ये विनती है कि आप प्लीज, अगर कई गुनाह आपने किया है, कुछ भी पास्ट में किया है, और आपके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस है, और वो गिल्टी कॉन्शियस ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और गिल्टी कॉन्शियस में ऐसा ये चीजें भी होती है कि पास्ट के जो आपके नुकसान हुए हैं वो भी आपको ना जकड़ के रखते हैं, और आपने पास्ट ना नुकसानों को देखना है, आपने पास्ट के जो जो आपके साथ जो बीमारियां, जो तकलीफें, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 7 बिजनेसेस खोए हैं, 7 बिजनेसेस बंद किए। क्या भी